अभी बजट पेश हुआ है 8 मार्च को, तो इसमें मतलब ये मुख्यमंत्री जी ने जो कि वित्त मंत्री भी हैं हरियाणा के, उन्होंने इस बजट का गुणगान किया है बहुत ही ज़्यादा, कि ये बता रहे हैं कि आम जनता के लिए बहुत ही बढ़िया है, मतलब सब तबकों का ध्यान रखा गया है, हरियाणा की उन्नति में सहायक होगा। तो आपकी क्या टिप्पणी है, मतलब क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये बजट उतना ही निराशाजनक है जितने बीजेपी जेजेपी सरकार के पहले वाले बजट रहे। इससे ये लगता है कि कोई विकास की दृष्टि है नहीं इनकी प्राथमिकताओं के अंदर है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी आशाएं थी इनसे लोगों को। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इतना लंबा किसान आंदोलन भी चला, उधर से मज़दूरों के भी भिन्न भिन्न तबके जो हैं वो भी अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन किसान मजदूर महिला अगर उनके लिए कुछ उसमें है ही नहीं तो वो दिन चुनने का तो कोई अर्थ नहीं बचा एक तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि दो चीज़ें हरियाणा में बहुत ही गंभीर रूप से चिंता का विषय बनी हुई है। एक है बेरोजगारी और दूसरी है महंगाई। आंकड़ों की दृष्टि से दोनों ही समस्याएं भारत में सबसे ऊपर है हरियाणा इन समस्याओं को देखें तो, और दोनों का ही संबोधन बजट में सिरे से गायब है। अब देखो ना, लाखों पढ़े लिखे युवक युवती दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई चर्चा नहीं। और ये जिस तरीके से निजीकरण करते जा रहे हैं तो कैसे नौकरी निकलेंगे इस तरह से अगर आप करेंगे तो। दूसरा जो है महंगाई वाला भी जो सवाल है, उस पर भी हर एक जो है खाने पीने की चीज़ें हैं या जनरल जो महंगाई है, मुद्रास्फीति की दर है बहुत ऊंची है, कुछ भी संबोधन नहीं। और कृषि के अंदर आप देखेंगे कर्जे का जो सवाल है उसमें बाद में एक मामूली सा उन्होंने जोड़ दिया कि भाई हम ये सोचते थे कि जो छोटा किसान है ना उसका कर्जा कम से कम माफ़ कर दिया जाता, लेकिन वो माफ़ करने की बजाय कहते हैं नवंबर तक अगर आप पूरा भर देंगे तो उसका ब्याज माफ़ हो सकता। ये एक बिल्कुल ही उनके मुंह में जीरे जैसी एक बात है। कृषि संकट को आज जिस तरह से मतलब कोऑपरेटिव सहकारिता का एक रास्ता चाहिए इस संकट से बचाने के लिए, वो सिरे से गायब है, उसमें कहीं कुछ भी नहीं है। जो हमारे लागत मूल्य होते हैं, इनपुट जिनको हम कहते हैं, खाद बीज बुआई वगैरह वगैरह, वो उसमें कोई कटौती किसी तरीके की नहीं होने जा रही। आप जिसको कह रहे हो कि भाई ट्यूबवेल के उपकरणों में छूट मिल जाएगी सब्सिडी, वो असल में उद्योगपतियों को मिलती है, किसान को वो भी नहीं मिलती है। फिर आप देखिए कि ये जो आम हमारा जो मज़दूर है, आप लॉकडाउन में से निकल के आए हैं, कोविड की महामारी की बड़ी भयंकर स्थिति रही है, उसके निराकरण के लिए मज़दूरों के लिए कोई किसी तरीके की सुविधा प्रदान नहीं की गई। जो हमारे भवन निर्माण के मज़दूर हैं उनका तो अपना ही पैसा है, वो उसके अंदर भी ज़बरदस्त कटौतियां हैं जो उनको जिस तरीके की सुविधाएं मिलती थी। और ये महिलाएं जो हज़ारों की संख्या में, चाहे वो परियोजना वर्कर आशा की हों, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, वो तो संघर्ष कर इतने बड़े बड़े, पूरी सर्दी जो है उनके सिर के ऊपर से गुजर गई। लेकिन एक मामूली सी इस दबाव में कह लो या जैसे भी, इतना तो ज़रूर कर दिया कि वो महंगाई के साथ जोड़ के साल में कुछ वृद्धि उसके अंदर मिल जाएगी। और रिटायरमेंट के ऊपर जो उनकी मांग भी थी, वो जो 3 लाख रुपए वाली सहायता, वो ज़रूर उसके अंदर है। लेकिन मानदेय की वृद्धि जो उनकी खुद, आप कह रहे हैं हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, अरे मेडिकल कॉलेज तो हो जाएगा, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं है, स्टाफ नहीं है, दवाइयों की कमी है, इसलिए निजी क्षेत्र के अस्पताल फल फूल रहे हैं। तो आप कम से कम इस दिशा में अगर कोई कदम नहीं उठाएंगे तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। मोटे तौर पर इस प्रकार की चीज़ें उनको की जानी चाहिए थी। और कर्जा जो है 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। आप देखिए 1,77,000 करोड़ का ये बजट है कुल मिला के, और इसके अंदर भी जो मतलब जिसको संस्थागत खर्चे कहते हैं 67% तो वो हैं,
मतलब तनख्वाहें हैं या जो भी रिकरिंग एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, और जो फिर उसके बाद मतलब कुछ विकास कार्य जो होने की बात कही जा रही है तो वो बचता कुछ नहीं है उसके बाद। तो ये है एक किसी भी प्रकार की इसके अंदर विकास की दृष्टि गायब है, और न ही इनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं में भी ये चीज़ कहीं पर नज़र आ रही है। ये है मोटे तौर पे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें संशोधन होना चाहिए। अभी तो विधानसभा में इस पर बहस होएगी, तो जितनी भी इसकी ओरिएंटेशन, इसकी दिशा आप बदल सकते हैं वो बदलने की कोशिश होनी चाहिए इसके अंदर। वरना तो ये है कि जो बहुत भारी बहुमत वाले जो तबके हैं हरियाणा की जनता के, उनको आने वाले समय में भी बुनियादी चीज़ों से इसी तरह से वंचित रहना पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है।